हेलो एवरीवन। सेवन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया था और आई थिंक आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया है। तो मैं आप लोगों को इसका जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होती हैं उनकी बता देती हूँ कौन कौन से टेस्ट की कौन सी बर्ड कहाँ प्रेजेंट होती है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये जो होता है ये होता है हमारा स्वीट। ओके, स्वीट। ये होता है साल्टी। ये होता है श्योर। और ये होता है बिटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फूड पाइप एंड इसोफेगस। द swallowed food passes into food pipe or esophagus. The food pipe run along the neck एंड द चेस्ट। ये देखिए ये फूड पाइप है। ये ये जो फूड पाइप होती है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और स्टमक के एंड में स्टार्टिंग में खुलती है। ठीक है, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसोफेगस भी बोलते हैं। देखते हैं आगे। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। ये 10th क्लास में पढ़ोगे कौन सा मूवमेंट होता है, बट आपको थोड़ा सा मैं अवेयर होने के लिए इसका मूवमेंट का नाम बता देती हूँ। इसे बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी उसके अंदर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। माउथ के बाद इसोफेगस से स्टार्ट होकर एनएस तक होता है ताकि जो हमारा फूड है वो आगे की तरफ धकेला जा सके। Actually, this movement take place throughout the alimentary canal and push the food downwards। वही बताया मैंने आपको, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट प्रेजेंट होती है। कौन सी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये क्या करती है? नीचे की तरफ फूड को धकेलने का काम करती है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इट इज़ वॉमिट आउट। यानी अगर हमारा जो स्टमक है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें जल्दी से क्या पड़ जाती है? उल्टी पड़ जाती है। रिकॉल द इंस्टेंट व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। यानी याद करो कि ऐसा कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द स्टमक। स्टमक क्या होता है? जो स्टमक है वो थिक वॉल बैग लाइक बैग होता है और इसकी शेप जो होती है वो फ्लैटेंड यू शेप की होती है। और ये जो होता है ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और जो एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट है ये क्या करता है? फूड को रिसीव करता है। कहाँ से? फूड पाइप से या इसोफेगस से। और जो एंड पार्ट होता है स्टमक का वो किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। यानी जो स्टमक की इनर लिनिंग है वो क्या क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है वो क्या करता है? स्टमक की इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, और फूड के साथ जो बैक्टीरिया हमारे स्टमक में आ जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए किसका काम होता है? HCl का, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेक द मीडियम इन स्टमक एसिडिक। और ये जो HCl है ये क्या करता है? हमारे स्टमक के अंदर जो मीडियम है उसको कैसा बना देता है? एसिडिक। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। और ये जो तीनों डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये क्या करते हैं? प्रोटीन को स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। इसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो होती, नाम से इसका स्मॉल है बट ये सबसे लंबी होती है। 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है और हाईली कॉइल्ड होती है, यानी सुपर कॉइल्ड होती है ये। और इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। और इसके अंदर क्या होता है? सारे सिक्रीशन आते हैं किस किस से? लीवर और पेनक्रियाज से। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूस। और इसकी वॉल भी क्या करती है? जूसेस सिक्रीट करती है। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन राइट
साइड, यानी हमारे बॉडी के राइट साइड में एब्डोमेन के ऊपर की तरफ ये लीवर प्रेजेंट होता है और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। यहाँ क्वेश्चन बनता है एक MCQ, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो क्या आ जाएगा, लीवर। इट सिक्रीट बाइल जूस दैट इज स्टोर इन द सैक कॉल्ड गाल ब्लैडर। जो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर इस तरीके से गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर तो बाइल जूस स्टोर होता है और ये सिक्रीट करने का काम करता है। ये क्या होता है, लीवर। ओके, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, और जो फैट का डाइजेशन होता है उसके अंदर जो बाइल जूस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, यानी स्टमक के जस्ट नीचे की तरफ, जैसे ये स्ट्रक्चर होती है स्टमक की, ठीक है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर क्रीम कलर की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहा जाता है, पेनक्रियाज। और ये पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस होता है वो सिक्रीट करता है, और ये किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके गाइज, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, इसको मैं हिंदी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रही हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। जो स्टमक है उसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एक एक्सीडेंट थी, एक घटना थी। कैसे कि जो 1822 में एलेक्स सेट मार्टिन नाम की एक जो औरत थी वो क्या हुई थी, बहुत बुरी तरीके से गन से घायल हो गई थी, और उनको जो बुलेट लगी थी वो कहाँ लगी थी, उनके चेस्ट के नीचे, चेस्ट को भेदते हुए वो स्टमक तक चली गई थी, ठीक है। और वो जल्दी से कहाँ पहुँची, डॉक्टर के पास, जहाँ वो एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास गई। उन्होंने उनका जब इलाज किया तो ये जो डॉक्टर थे उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि स्टमक के बारे में स्टडी करने के लिए। कैसे, क्योंकि स्टमक के अंदर होल हो चुका था, और ये थे कौन, विलियम बोनांट, ठीक है। और ये जो डॉक्टर थे इन्होंने क्या किया, पेशेंट को बचाया, और बचाया ही नहीं बल्कि नज़दीक से इस होल को प्रॉपरली देखा भी कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इनको क्या मिली, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली कि स्टमक के इनसाइड की सारी एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि जो स्टमक है वो क्या करता है, फूड को छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट कर देता है, चूर्ण कर देता है, पीस देता है, और इसकी जो वॉल होती है वो क्या करती हैं, जो एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, वो क्या करती हैं, इस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। और उन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया कि जो स्टमक का ओपन स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे जुड़ा हुआ भाग, इसका कौन सा भाग होता है, एंड पार्ट होता है, ठीक है। यानी ये जैसे ये स्टमक है इसके एंड पार्ट से क्या जुड़ी हुई होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद देखते हैं इस जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ पहुँचता है, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इनिशियल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंच गया तो वहाँ पर जो जूस सिक्रीट हो रहे हैं उनसे क्या होता है, जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडरलाइन कर लेना क्या क्या चीज़ें हैं। जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको सिंपलर सब्सटेंस में किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में। जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। अब आता है स्मॉल एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। The digest food can now pass into the blood vessels in the wall of intestine। यानी अब जो डाइजेस्ट फूड हो चुका है इसके बाद, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके ऊपर ये विलाई है, इसमें आगे दिया हुआ है। अब जैसे ये फूड डाइजेस्ट हुआ तो इसके ऊपर बहुत सारी वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं, और ये क्या करती हैं, पूरी बॉडी को इस डाइजेस्ट फूड से जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उनको सप्लाई करने का काम करती हैं।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रो, दीज आर कॉल्ड विलाई। यानी ये स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इस तरीके की हज़ारों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और इनको क्या कहा जाता है? विलाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैन यू गैस वॉट आर रोल विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? जो विलाई होती है वो क्या करती है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। ईच विलस हैज़ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। यानी जैसे ये विलाई है, इसके ऊपर बहुत सारी वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं जो क्या करती हैं? इससे एब्जॉर्ब हुए फूड को क्या करती हैं? पूरी बॉडी तक सप्लाई करने का काम करती हैं। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटीरियल। द absorbed substance are transported via the blood vessels to the different organ of the body where they are used to build complex substance such as protein required by the body। यानी यहाँ क्या बताया है कि जो विलाई ने एब्जॉर्ब किया है फूड मटेरियल, इसके बाद इस एब्जॉर्ब सब्सटेंस को क्या किया जाता है? वेसल्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है और इसका यूज़ किस में किया जाता है? बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से हमारी बॉडी को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसको क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जो सेल के अंदर जो ग्लूकोज है होता है वो टूटता है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की। जो हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जो ऑक्सीजन की हेल्प से, किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसको इक्वेशन से समझते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्ब देन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्ट और अनएब्जॉर्ब फूड बच गया वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो चौड़ी और छोटी होती है और ये कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर की होती है, और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर की होती है। ठीक है, इट्स फंक्शन इज़ एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है और कुछ ऐसे साल्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हुए उनको एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। द रिमेन वेस्ट प्रोसेस इनटू द रेक्टम and remain there as semi-solid fishes. The facial matter is removed through the anus from the body time to time। ठीक है, इज कॉल्ड इजेशन। यानी इस जो बॉडी से फूड को, अनडाइजेस्ट फूड होता है जो फीकल बच गया हमारी बॉडी के अंदर, वेस्ट बच गया, उसको टाइम टू टाइम हम जब बॉडी से रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इजेशन। थैंक यू गाइज।